Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास का टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जनरली कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, किस तरह से अर्थ का डिवीज़न होता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमें पता चलता है कि दो टाइप के मोशंस होते हैं, वन इज़ द रोटेशन एंड सेकंड इज़ द रेवोल्यूशन। दोनों के दोनों मोशंस जो हैं वो अर्थ से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि हमारी डे नाइट जो भी प्रेजेंट होती है या जो भी हमारा ईयर्स होता है, जैसे कि हम न्यू ईयर 365 डेज़ में हम किसी भी ईयर को काउंट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी बात पर डिपेंड करती है कि अर्थ किस तरह से रोटेशन करता है या किस तरह से उसका रिवॉल्वमेंट या रेवोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। एक्सिस दैट मीन्स अर्थ मूव करती है अपनी एक्सिस पर। एक्सिस ऐसा नहीं है कि अर्थ की बनी हुई है, इट्स अ इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है कि अर्थ, आपने ग्लोब देखा होगा और ग्लोब में बेसिकली ये होता है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है और अपनी एक्सिस पर, वो एक्सिस पर इस तरह से मूव करती है कि फिक्स पाथ होता है वो, और इसी फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। पर यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, अर्थ जिस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, अर्थ जिस ऑर्बिट यानी जिस एक पाथ के अंदर, जिस एक वे के अंदर मूव करता है, वो वे या पाथ उसका ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। ये ऑर्बिटल प्लेन जो इमेजिनरी लाइन की एक्सिस है उसके साथ 66 1/2 यानी 66.5 का एंगल क्रिएट करता है। इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि यहाँ पर अर्थ अपने आप में मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली बात ये कि अर्थ पहली जो है वो इक्वेटर में, जो कि बराबर 2 लाइंस के अंदर डिवाइड करता है, 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है अर्थ को। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक और हिस्सा आता है जो अर्थ को 50% का भी हाफ में डिवाइड करता है। सिमिलरली साउथ साइड के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। बेसिकली अर्थ के 2 पोल्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नज़दीक होते हैं। इसके बाद आती है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो एक्सिस है अर्थ की वो 66.5 का एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। अब इस प्लेन के साथ क्या होता है ना कि ज़्यादातर टाइम में ये देखा जाता है कि जो सन है, जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने होता है वहाँ पर एग्जैक्टली डे होता है, दैट इज़ द डे। और जो पोर्शन अर्थ का अपोजिट साइड में होता है, यानी वो हिस्सा अर्थ का जिस पर सूरज की रोशनी नहीं गिर रही है, वो कहलाता है नाइट। वो कहलाता है नाइट। तो यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अर्थ के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दोनों पोल्स का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहाँ पर डे होगी और जो दूसरा हिस्सा होगा वहाँ पर नाइट होगी। यहाँ एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है डे और नाइट का, ये हो रहा है रोटेशन की वजह से। दैट मीन्स कि रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है अर्थ का जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करती है कंटिन्यू 24 आवर्स में, इसीलिए रात और दिन क्रिएट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर किसी भी तरह से अर्थ के अंदर, ये जो अर्थ का रोटेशन है ये कहलाता है अर्थ डे, ये कंप्लीट जो कहलाता है दिस इज़ नोन एज अर्थ डे। और ये डेली मोशन है, क्योंकि आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि दिन और रात डेली होते हैं। तो इससे क्या है, हमें ये पता चलता है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो उसकी एक्सिस पर होता है, लेकिन ये एक पार्ट है मोशन का। इसका एक सेकंड पार्ट और होता है जिसको कहते हैं हम रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन पर पहुंचने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर क्या हो अगर रोटेशन ना हो, तो अगर रोटेशन नहीं होगा तो अर्थ का वो पोल का हिस्सा या अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर मैक्सिमम टाइम सूरज की रोशनी दिखेगी या मिनिमम टाइम जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, तो या तो वहाँ डार्केस्ट पार्ट होगा
या वहाँ पर लॉन्गेस्ट सन का पार्ट होगा, यानी दिन ज़्यादा होगा और एक तरफ रात ज़्यादा होगी। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ सर्वाइव करती है। यहाँ पर सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ सर्वाइव करी है, या यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रेजेंट हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये हमें पता चलती है कि अर्थ का रोटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे डे और नाइट क्रिएट होते हैं। सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि अर्थ का रोटेशन उसकी एक्सिस पर होता है। थर्ड इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अर्थ का रोटेशन है वो उसके ऑर्बिटल प्लेन के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट से होता है, और इसको अर्थ डे कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि जो सेकंड रोटेशन है, रोटेशन के बाद जो सेकंड मोशन है वो कहलाता है रेवोल्यूशन। यहाँ पर समझने की बात है कि रोटेशन में हमने पढ़ा था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करता है ऑर्बिटल प्लेन के अंदर। रेवोल्यूशन से हमें ये समझना है कि अर्थ का जो मूवमेंट है, जो उसका रोटेशन है, वो सूरज के चारों तरफ 365 1/4 डेज़ में होता है। ये जो टाइम पीरियड है 365 1/4 डेज़, इसमें 1/4 डेज़ हम लोग इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं होता है कैलकुलेशन में, इसीलिए हम इसको होल एज अ प्रपोर्शन के तौर पर 365 हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से काउंट करते हैं। इस दौरान क्या होता है, वो पोर्शन सन से जो दूरी है, अर्थ का पोर्शन जो सूरज की तरफ रह जाता है जब कंटिन्यू मूव करते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए नॉर्थ का जो हिस्सा होता है उस तरफ से नॉर्थ का हिस्सा सूरज की तरफ टिल्ट यानी थोड़ा सा स्लाइड करता है। स्लाइड करने से क्या होता है, डायरेक्ट वहाँ की जो रेज़ है वो सूरज की डायरेक्ट रेज़ इक्वेटर पे नहीं पड़कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरने की वजह से वहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है। इस हीट की वजह से वहाँ पर ज़्यादातर टाइम के लिए गर्मी पड़ती है, समर सीज़न होता है। ठीक इसके अपोजिट साइड के अंदर जस्ट इसका वाइस वर्सा, जो हिस्सा जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं गिर रही है वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, तो वहाँ पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है। लेकिन वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी पूरी पड़ रही है वहाँ डेज़ लॉन्ग होते हैं और नाइट बिल्कुल छोटी होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं समर होता है इस वक्त नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक इसका जो मैंने आपको भी बताया वो होता है विंटर। विंटर होगा आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि एट द डे ऑफ 21 मार्च यहाँ पर वर्ड आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है उस दिन सूरज की सबसे ज़्यादा जो रोशनी है वो इक्वेटर पर पड़ती है, और इस इक्वेटर पर पड़ने की वजह से डेज़ और नाइट इक्वल होते हैं, और इस टाइप के फिनोमिनन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये चीज़ें समझने से पहले हमें एक बात ये देखनी है कि जब 21 जून को नॉर्थ जोन के अंदर समर होता है, लेकिन सिमिलरली जब हम दिसंबर के टाइम में जाते हैं, दैट मीन्स ऑन 22 दिसंबर साउथ साइड के अंदर, साउथ पोल के अंदर, जब वहाँ पर सूरज की रोशनी वर्टिकली गिरती है, नॉट स्लैंटिंग, वर्टिकली गिरती है, तो वहाँ पर समर होता है। जबकि ऑन द 21 जून नॉर्थ पोल की तरफ समर होता है। इसी वजह से क्योंकि विंटर सोलेस्टाइस कहा जाता है इसको, 22 दिसंबर को साउथ साइड के अंदर गर्मियाँ पड़ती है, गर्मियों का सीज़न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है उस दौरान क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है 25 सितंबर को। ये स्पेसिफाई करके आपके चैप्टर में क्लियर बताया गया है कि ऑन द 25 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक बार वापस गो थ्रू होते हैं कि हमने दो तरह के प्रोसेस पढ़े हैं। फर्स्ट इज़ द समर सोलेस्टाइल एंड सेकंड इज़ द विंटर सोलेस्टाइल। समर सोलेस्टाइस का मतलब होता है जब अर्थ की सारी रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती है और नॉर्थ पोर्शन के अंदर लाइट सबसे ज़्यादा दिखती है या गर्मियाँ हीट ज़्यादा होती है, तो उस वक्त डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। whereas in that time period in the south zone or in the south pole where the summer solstice does not appear, over there days are short and nights are small. Similarly vice versa, just इसके उल्टे जब 22 दिसंबर को जब स्लैंटिंग वर्टिकली सन रेज गिरती हैं साउथ पोल की तरफ, तो उस वक्त डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ ये समझने में आती है कि जो ये पोर्शन है समर
साउथ हेमिस्फीयर का। इस दौरान सेम चीज़ें जो नॉर्थ में हुई है वो साउथ में होगी। यहाँ पर विंटर का पोर्शन कम हो जाएगा और समर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के अंदर ऑन 21 जून इट्स अ समर सीज़न एंड वाइल इन 22 दिसंबर इट्स अ विंटर। लेकिन जब हम बाहर के देशों में देखते हैं जो कि साउथ पोल की तरफ कंट्रीज़ है लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़, तो वहाँ पर जस्ट रिवर्स सीज़न होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि इक्विनॉक्स के दौरान स्प्रिंग सीज़न होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर और ऑटम सीज़न होता है साउथ के अंदर। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा होगा जब 23 सितंबर को फिर से इक्विनॉक्स होता है 2 डेज़ इन अ ईयर, तो उस वक्त स्प्रिंग सीज़न होगा साउथ के अंदर और ऑटम सीज़न होगा नॉर्थ के अंदर। तो यहाँ आप लोगों ने 2 टाइप के मोशंस पढ़े हैं। इसीलिए आपको क्लियर क्या गया है कि ऑन द 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेस फॉल करती है इक्वेटर पर, मैंने आपको जैसा भी बताया, एंड दिस एक्सपीरियंस द कॉल्ड इक्विनॉक्स। बट व्हेन ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम इन द नॉर्थ सीजन, स्प्रिंग सीजन इन द साउथ। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कब, जब 21 मार्च को वापस होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग सीजन आएगा, वाइल इन द ऑटम सीजन विल बी इन द साउथ हेमिस्फीयर। तो जो भी रोटेशन और रेवोल्यूशन है, दोनों टाइप के जो भी रेवोल्यूशन या मोशंस हम कह रहे हैं, इन मोशंस की वजह से हमने 2 चीज़ें जानी हैं। फर्स्ट कि डे एंड नाइट प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड हमने ये जाना है कि जो हमारे डे और नाइट के साथ सीजन चेंज होते हैं वो होता है। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.